हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन नीलेश और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स कंपटीशन। बिहार से संबंधित जो भी हिस्ट्री के से संबंधित बिहार के हिस्ट्री से बहुत ही VVI MCQ ला है। वो वन लाइनर होगा, एग्ज़ाम के दृष्टि से एकदम फारू होगा। तो आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है यार, लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, घटना है 1772 का। वारन हेस्टिंग्स गवर्नर थे उस समय। सिताब राय को अपदस्थ कर किसे रायान की उपाधि प्रदान की? तो उसके पुत्र को ही यह उपाधि प्रदान करते हैं वारन हेस्टिंग्स, जिसका नाम कल्याण सिंह है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सर जॉन सर को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को 1793 ईस्वी में बिहार में किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो आप जैसा कि आप जान रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया? अब देखिए, अस्थाई, रैयतवारी, ये बंदोबस्त, ये सब मुख्य रूप से क्वेश्चन एराइज होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है, सर जॉन सर को अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में 1793 से बिहार में किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? कॉर्नवालिस के द्वारा। यहाँ पे कॉर्नवालिस को क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहावी आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो यह एक समाज सुधार आंदोलन था। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन क्या था? बहावी आंदोलन। मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन बहावी आंदोलन था। एक बार फिर देख लीजिए, वारन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में सिताब राय को अपदस्थ कर किसे रायान की उपाधि प्रदान की? तो वह सिताब राय के पुत्र को कल्याण सिंह को यह उपाधि प्रदान की, राय रयान की उपाधि। ठीक है, सिताब राय के बेटे कल्याण सिंह। अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने। ये आपको तो याद ही होगा। और बहावी जो आंदोलन था वह मुस्लिम समाज सुधार से संबंधित था। यह भी आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बहावी आंदोलन में किन दो अग्रणी नेताओं की भूमिका थी? तो ये पटना के एक थे विलायत अली और इनायत अली। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। उसमें अग्रणी भूमिका पटना के विलायत अली और इनायत अली ने की थी। चलिए, अच्छा, बहावी आंदोलन के अनुयायी जो थे वह अपने आप को क्या कहते थे? तो वह अपने आप को अहले हदीस कहते थे। यह भी क्वेश्चन राइज होता है, अहले हदीस कहते थे। 1856 में एक मुजफ्फरपुर में एक विद्रोह हुआ था जिसको लोटा विद्रोह कहते थे। पीतल के जगह पर कैदियों को, जेल में कैदियों को पीतल के जगह पर क्या लोटा दिया गया? मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो वहाँ के कैदियों ने एक विद्रोह किया, वह 1856 में हुआ, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इजी वे में आपको याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद दीवान जो है वह सिताब राय को बनाया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने।
और वारेन हेस्टिंग्स उसको हटाकर एक क्या चीज़ की उपाधि दिए, वारेन हेस्टिंग्स उसके बेटे को, हाँ, राय रयान की उपाधि दिए। चलिए सही है। नेक्स्ट देखिए, 1760 ईस्वी मीर कासिम ने बंगाल का नवाब बनने पर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थापित किए? मुंगेर कर दीजिए, भी वीवीआई क्वेश्चन। अब देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाएगा? मीर कासिम लाएगा, समझ गया ना? मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाएगा? मीर कासिम लाएगा। कब लाएगा? 60 में लाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा पटना के अंग्रेजी एजेंट एलिस सहित अन्य को पटना में गिरफ्तार कर 148 कैदियों की करवाई गई हत्या को क्या कहा जाता है? तो बाबू, यह 1763 में जो हुआ था घटना, यह पटना हत्याकांड था, जिसमें अंग्रेजी एजेंट ने एलिस जो थे सहित 148 कैदियों को क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। याद रखिएगा 1763 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, 1764 ईस्वी में बक्सर में युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर, बक बक करबो तो मुनरी से मारा, हेक्टर मुनरो। ज़्यादा बक बक करने पर मुंगरी से मारा जाता है। एक मुंगरी एक हैम्पर हुआ, हैम्पर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव, 1765 की घटना, किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव किसको प्रशासक नियुक्त किया बिहार के लिए? हाँ, धीरज नारायण को। चलिए ये भी सही है, रॉबर्ट क्लाइव ने धीरज नारायण को क्या किया? प्रशासक बिहार का नियुक्त किया। नेक्स्ट देखते हैं, 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर कंपनी द्वारा नायब दीवान किसे बनाया गया? सीताब राय को बनाया गया। किसको बना रहा है? सीताब राय को। अच्छा, किसी अध्यक्ष में 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ द पटना के नाम से लगान परिषद का गठन किया गया? तो ये अध्यक्षता किए थे जेम्स अलेक्जेंडर, ठीक है। जेम्स अलेक्जेंडर अध्यक्षता के दौरान रेवेन्यू काउंसिल ऑफ द पटना के नाम से लगान परिषद का एक गठन हुआ, कर के से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए 1770 की ही एक और घटना है, जब बिहार का कौन सा जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? MBBI बार बार पूछने वाला क्वेश्चन था। तो सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था बिहार में, वो पूर्णिया जिला था। जो पूर्णिया जिला आप देख रहे हैं बंगाल के बॉर्डर पर पड़ रहा है। सन्यासी विद्रोह चूँकि बंगाल में हुआ है, तो वह पूर्णिया ही प्रभावित जिला था। एक और बात दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1739 ईस्वी में सिजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खान ने किस युद्ध में सिजाउद्दीन के राजवंशों को पराजित किया था? तो इसी को गिरिया का युद्ध कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अलीवर्दी खान और सिजाउद्दीन के बीच के राजवंशों के बीच हुआ था। किसका युद्ध? गिरिया का। अलीवर्दी वर्दी वाले भी गिर गए कि सिजाउद्दीन से भी क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। तो वर्दी वाले को गिरना नहीं ना चाहिए। यही गिरिया का युद्ध हुआ, 39 में हुआ था, 1739 में। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिहार के प्रशासन को चलाने हेतु अलीवर्दी खां से बिहार का उपनवाब बनाया
किसको? सिराजुद्दौला ने ही उपनवाब अली वर्दी खां को बनाया था। ठीक है। अच्छा, और सिराजुद्दौला जब अली वर्दी खां को क्या बनाया, उपनवाब बनाया, तो वह किससे युद्ध किया? शुजाउद्दीन से के राजवंशों से। तो उसे गिरिया का युद्ध कहा गया। शुजाउद्दौला द्वारा अली वर्दी खां को खिलाफ किया गया विद्रोह किसके द्वारा विफल कर दिया गया? राजा जानकी राम द्वारा। सिराजुद्दौला भी अली वर्दी खां के पर शक करके आधार पर एक विद्रोह करना चाहा, लेकिन वह राजा जानकी राम द्वारा इसको क्या कर दिया गया? विफल कर दिया गया। प्लासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने किसे बिहार का उपनवाब बनाया? मीर जाफर के पुत्र मीरन को। प्लासी का युद्ध जब हुआ था उसके बाद मीरन को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1713 ईस्वी की घटना। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर जो था उसका राज्याभिषेक शाही फरमान जारी किया। कोई अंग्रेज था, उसकी बेटी जो थी फर्रुखसियर की, वह उसका डॉक्टर इलाज करके ठीक कर दी थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, खैर ये सब बात छोड़िए, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फर्रुखसियर कौन था? मुगल शासक था। क्या किया? पटना में अपना राज्याभिषेक किया। 1717 ईस्वी की घटना है। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार का प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु मिर्जा अहमद के सहायक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उस समय मिर्जा अहमद यहाँ का कार्यभार संभालता था। अब बंगाल के नाजिम शुजाउद्दीन को भी यहाँ पे चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त किया। कौन? फर्रुखसियर ने। ठीक है। सैयद बंधु के नाम से किसे जानते हैं? हुसैन अली खां और उनके भाई अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु, सैयद हुसैन अली खान, सैयद हुसैन अली खान, सैयद बंधु तो सैयद हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। अली खां, अब्दुल्ला खां। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने हेतु किसे नायब नाजिम नियुक्त किया था? तो सिजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को नियुक्त किया। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का सामना किसके द्वारा किया गया? अब देखिए, मीर कासिम भी, अवध के नवाब शुजाउद्दीन और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, इस चीज़ को समझे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मनरो ने किया, हेक्टर मनरो। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर में हेक्टर मनरो ने किया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, बक्सर युद्ध के पश्चात किसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो यह मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। बहादुर शाह जफर भी कहते हैं या शाह आलम द्वितीय ने यहाँ पे क्या कर दिया? शाह आलम द्वितीय ने बक्सर युद्ध के बाद बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, सामने उभर के सामने आ रहा है। लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल और बिहार के क्षेत्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? अब देखिए, बंगाल और बिहार में 1765 ईस्वी में किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। बहुत ही हमें भी है कि द्वैध शासन के जनक कौन किसे कहते हैं? सर लियोनेल कॉर्टेज। किसको कहते हैं? सर लियोनेल कॉर्टेज। ठीक है। अब एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं
आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रिवाइज आप खुद कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।